कुंज बिहारी भूषण बल्लभ गिरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज यमुना तीरावनचारी यशोदानंदन ब्रज यमुना तीरावनचारी यशोदानंदन ब्रज यमुना तीरावनचारी यशोदानंदन ब्रज यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी कुंज बिहारी गोपी जन गिरिवरधारी। श्री श्री राधा माधव की जय, श्री श्री राधा गोविंद जी की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, श्री पंचतत्व की जय, श्री गौरताई की जय, श्री प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पहले मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ। इस्कॉन देवास जितने भी सदस्य हैं और खास करके हमारी जो टीएमसी है, टीएमसी मेंबर्स हैं, सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहता हूँ। ये नया सेंटर जो है वो हम लोग यहाँ पर हो गया है। तो पर्सनली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये नया सेंटर 100 गुना ज्यादा बेहतर है जो पिछले वाले से, है ना, 100 टाइम्स बेटर। और ये मंदिर जैसा भी लग रहा है, बहुत अच्छा, इट्स वेरी गुड, वेरी नाइस। और काफी स्पेशियस वगैरह भी है, इट्स वेरी नाइस। तो अपग्रेड बहुत अच्छे से अपग्रेड हुआ है ना इस्कॉन देवास का सेंटर। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, तो सबको बधाई। तो आप सब मेंबर्स हैं इस्कॉन देवास के, आप सबको बधाई। और मुझे भी बधाई, मैं भी इस्कॉन देवास का मेंबर हूँ। जी जी।
तो हरे कृष्ण। तो इस दुनिया की गतिविधियां चलती रहेगी। इलेक्शन आया है, इलेक्शन आएगा चला जाएगा, ये सारी चीजें चलती रहेगी। इस दुनिया के जितने भी दूसरी चीजें हैं, हमारा भौतिक जीवन भी चलता रहेगा। लेकिन इसके बीच में हमें समय ढूंढना है आध्यात्मिक जीवन के लिए, क्योंकि प्रभुपाद जी कहते थे कि भौतिक जीवन जो है वो एक लकड़े की तरह है, लकड़ा। और उस लकड़े से अगर हम भगवान की मूर्ति बना ले, यानी भौतिक जीवन में आध्यात्मिक जीवन का भौतिक जीवन में आध्यात्मिक जीवन लाना, इसका उदाहरण प्रभुपाद जी दे रहे हैं। क्या उदाहरण दे रहे हैं? कह रहे हैं मटेरियल लाइफ इज जस्ट लाइक ड्राई वुड। मटेरियल लाइफ, भौतिक जीवन किस तरह है? ड्राई वुड, सूखी लकड़ी की तरह है। लेकिन उस सूखी लकड़ी से, बट इफ वी कैन कार्व कृष्णा आउट ऑफ दिस ड्राई वुड, प्रभुपाद जी कहते हैं, देन आवर लाइफ इज सक्सेसफुल। तो कभी भी याद रखना चाहिए कि जो लक्ष्य है वो कभी नहीं भूलना है हम सबको। भौतिक जीवन इस तरह का है कि हर दिन भूलने का पूरा क्या बोलते संभवता है। हर दिन हर क्षण हम लोग जीवन का लक्ष्य भूल सकते हैं। हमारी चारों ओर या सारे दिशाओं में अज्ञान ही अज्ञान है। हम अज्ञानता से घेरे हुए हैं। इसलिए पूरा संभवता यही है कि हर दिन हम लोग अपने लक्ष्य को भूल जाएंगे। इसलिए हर दिन याद दिलाना बहुत जरूरी है। अगर हम याद नहीं दिलाएंगे अपने आप को, तो सबसे बड़ा जो लाभ है वो नहीं मिलेगा हमें, और सबसे बड़ा नुकसान होगा। ये दोनों चीजें हो जाएंगी। इसलिए कहा जाता है कि जीवन के लक्ष्य दो है। क्या है? ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। दो लक्ष्य है। क्या है? एक, हमेशा भगवान कृष्ण को का याद करना चाहिए और कभी भगवान का विस्मरण नहीं होना चाहिए। तो दोनों चीजें क्यों बोली गई है? एक ही चीज नहीं कहा है। हमेशा भगवान का स्मरण करो, स्मर्तयोर सततम विष्णु विस्मर्तयो न जातु चित सर्व विधि विषेदशोर एतयोरेव किंकरः। तो ये पद्म पुराण का श्लोक है, जहां पर कहा जा रहा है कि हर क्षण भगवान का याद करना चाहिए और किसी भी क्षण भगवान को भूलना नहीं चाहिए। ये दोनों चीजें सेम है कि नहीं? तो फिर दो चीजें क्यों बताई गई? हमेशा भगवान का स्मरण करो, इतना बोलना काफी नहीं था? ये श्लोक है, स्मर्तयो सततम विष्णु, पहला लाइन है। दूसरा लाइन क्या है? विस्मर्तयो न जातु चित, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, हमेशा भगवान कृष्ण को याद करो। और दूसरे लाइन में लिखा है भगवान को भूलो मत, भगवान कृष्ण को भूलो मत। दो क्यों लिखा है? ये प्रश्न है। हमेशा भगवान को याद रखो मतलब भूलो मत है ना, लेकिन अलग से दिया हुआ है भूलो मत। क्यों? क्योंकि पहला लाइन जो है, अगर हम हमेशा भगवान का स्मरण करते हैं तो उससे सबसे बड़ा लाभ होगा। और अगर दूसरा लाइन, अगर हम एक क्षण भी भगवान को भूल गए तो सबसे बड़ा नुकसान होगा। ये दोनों चीजें हैं।
केवल सबसे बड़ा लाभ हमसे दूर नहीं होगा, सबसे बड़ा नुकसान भी होगा। सबसे बड़ा नुकसान क्या है? सबसे बड़ा नुकसान है फिर से भौतिक जीवन, बर्थ अगेन डेथ अगेन, बर्थ अगेन डेथ अगेन, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु। कब से साइकिल चल रहा है? कब तोड़ेंगे? कब तोड़ेंगे? कब तोड़ेंगे? ये प्रश्न हमें अपने आप से पूछना है, कब तोड़ेंगे? इसी में तोड़ने का पूरा जो है। और लेकिन ऑटोमेटिक टूटने वाला है क्या? सिर्फ हम लोग सोचने से, बोलने से टूटने वाला है क्या? नहीं, है ना? हाँ, तो इसलिए बर्थ अगेन डेथ अगेन, एंड एक्चुअली मृत्यु कभी भी आ सकती है, एक्चुअली, है ना? अभी मुझे हमारा जो एक लड़का है आर्यन, ना, मुझे अभी रास्ते में बता रहा था आर्यन, हरे कृष्णा, कि एक हफ्ते पहले कोई फुटबॉलर है, हाँ, क्रिकेटर, सॉरी, क्रिकेटर है, और वो यंगेस्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड, 20 साल का केवल। आर्यन का भी 20 साल उम्र है, हाँ? तो 20 साल का उम्र उसका था, और वो वर्ल्ड कप खेलने वाला था, और उसके कुछ दिन पहले उसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था क्रिकेट में। सोते सोते ही जान चली, 20 इयर्स। और क्रिकेटर्स का जो हेल्थ होता है वो बहुत ही ज्यादा फिट होते हैं, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं था, कुछ नहीं था। सोते सोते नींद में ही चला गया। ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट स्ट्रोक, कुछ ना कुछ स्ट्रोक होता है, राइट? तो इसलिए कभी ये नहीं सोचना चाहिए, कभी नहीं सोचना चाहिए कि आज मृत्यु नहीं हो सकती। राइट, हरे कृष्णा। तो इसलिए कुछ भी कर रहे हो हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अपना राइट भौतिक जीवन जो है वो जीना ही है, कामकाज करना ही पड़ेगा, ये सब करना ही है। रोज जो है खाना पकाना है, प्रसाद बनाना है, भोग भगवान को खिलाना है, प्रसाद लेना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, फैमिली का देखभाल करना है, ये सब कुछ कीजिए, लेकिन सबसे ऊपर लिस्ट में क्या होना चाहिए? लिस्ट में सबसे ऊपर ये होना चाहिए कि आज मेरी मृत्यु हुई अगर, तो मुझे सबसे बड़ा लाभ होगा या सबसे बड़ा नुकसान होगा? आज मेरी मृत्यु अगर हो गई तो मुझे सबसे बड़ा लाभ होने वाला है या सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है? क्या मैं तैयार हूं? हर दिन सुबह ये प्रश्न पूछना है अपने आप से, और अगर उत्तर नहीं है, अगर कि नहीं मैं तैयार नहीं हूं, तो क्या करना है फिर? तैयारी करनी है, माला और अच्छे से करना है, भगवान की भक्ति और अच्छे से करनी है, नियम का पालन और अच्छे से करना है, चेतना और अच्छा करना है। कोई मदद नहीं कर सकता हमारी सिवाय हमारे, कोई नहीं। भौतिक जीवन में मदद हो सकता है, आध्यात्मिक जीवन में केवल कृपा मिलती है। किसकी? गुरु की कृपा मिलती है, भगवान की कृपा मिलती है। लेकिन कृपा किसे मिलती है? जो उसके पात्र हैं, जो उसके लिए एलिजिबल है, उन्हें मिलती है। कौन एलिजिबल है? उन्हें किसे कृपा प्राप्त होती है? प्रभुपाद जी ने कहा, जो मेरे शिष्य हैं उन्हें ही कृपा प्राप्त होगी। यानी शिष्य कौन है? जो उनके शिक्षाओं का पालन करते हैं। तो प्रभुपाद जी की जो भी शिक्षा है, भगवत गीता की जो भी शिक्षा है, भागवतम की जो शिक्षा है, उसका हम पालन करेंगे तो थोड़ा भी अगर कम पड़ रहा है पास होने में मार्क्स, वो फिर मिल जाएगा हम लोग। लेकिन अगर विद्यार्थी ने, हाँ, वो क्या है, वो विद्यार्थी ना, कुछ जो है ना, वो कि नंबर तेरा पाप है, क्या वो
हमको गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। अगर पेपर में ऐसे लिख दिया अगर, तो कैसे पास करेंगे? अगर हमारी भक्ति थोड़ी सी है तो भगवान कैसे पास करेंगे हम? लेकिन थोड़ा सा कमी है अगर, तो वो भगवान कर देते हैं। तो हमारी भक्ति ऐसी होनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए कि कुछ कमी रहे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा अच्छा होना चाहिए, ताकि अगर कमी रह भी जाए तो थोड़ी कमी रहे अगर, तो वो भगवान पूरा कर देते हैं, गुरु पूरा कर देते हैं, आचार्य जो है वो पूरा करते हैं। तो सचेत रहना चाहिए हमेशा। माया का काम क्या रहता है? आवरणात्मिका और प्रक्षेपात्मिका, दो तरह के पर्दे हैं माया के। आवरण किसे कहते हैं? आवरण यानी पर्दा, पर्दा। तो आवरणात्मिका शक्ति यानी माया हमें कवर कर देती है, और माया कवर करके क्या कहती है? सो जाओ, कुछ करने की आवश्यकता नहीं, यही रहो, जन्म मृत्यु में फंसे रहो ना। हाँ, लेकिन साथ साथ में माया कष्ट भी देती है। माया क्यों कष्ट देती है? कष्ट से क्या होता है? कष्ट से कष्ट होता है, बराबर कि नहीं? कष्ट से जब कष्ट होता है तो हम क्या करते हैं? फिर हम कष्ट का निवारण ढूंढते हैं। और जो भक्त है उन्हें मालूम है कि कष्ट का निवारण एक ही है, किसी तरह से यहां से निकल जाओ, है ना। हाँ, तो ये चीज, ये लक्ष्य कभी भूलना नहीं चाहिए। हर दिन सुबह हमें अपने आप को याद दिलाना है, रात को टाइम पर सोना है और सुबह जल्दी उठना है। आध्यात्मिक जीवन यानी जल्दी उठना है, और जल्दी उठकर पहले नहा धोकर, तुरंत नहा धोना चाहिए सुबह ही। ये नहीं कि 12 बजे हम लोग स्नान कर रहे हैं। आध्यात्मिक जीवन ये नहीं है। आध्यात्मिक जीवन यानी रात को 2 बजे सोना है, 9 बजे सोना है, 9 नहीं तो 10, 10 नहीं तो 10:30, बस। उसके बाद नहीं, है ना। हाँ, फिर जल्दी उठना है, जल्दी उठ के पहले नहा धोना है। ये सात्विक जीवन है, ये आध्यात्मिक जीवन है। ये पहले कठिन लगता है, पहले जहर लगता है, लेकिन बाद में ये क्या है? अमृत है। यत्तद अग्रे विषम एवं परिणामे अमृतोपमम। जो पहले विष जैसा लगता है वो बाद में अमृत जैसा लगता है। भगवत गीता का श्लोक है ये, है ना। हाँ, तो आज बहुत अच्छा दिन है, बहुत ही शुभ दिन है, बहुत ही मंगल दिन है आज, अक्षय तृतीया। तो अक्षय तृतीया के बारे में थोड़ा सा सुनेंगे हम लोग, क्योंकि केवल अक्षय तृतीया के बारे में सुनने मात्र से ही हमें उसके लाभ जो है वो प्राप्त हो जाएंगे। केवल सुनने मात्र से। कुछ ऐसे दिन होते हैं जहां जिस दिन बहुत सारे शुभ कार्य जो है वो हुए हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हुए हैं। तो मैं कुछ चीजें बताता हूँ, थोड़ा बच्चों को प्लीज शांत कीजिए। मैं तो पीछे लेके जा सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें इसमें हुआ है, कुछ हम लोग चीजें डिस्कस करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर ये ऐसा दिन है कि इसमें जो भी हम लोग भक्ति के कार्य कर रहे हैं, अभी बैठ के केवल सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, इससे हमें बहुत पुण्य भी प्राप्त होगा और भक्ति भी प्राप्त होगी। हमें पुण्य में इंटरेस्ट नहीं है, हमें केवल भक्ति में इंटरेस्ट है। तो जो पहला चीज है अक्षय तृतीया का, सबसे ज्यादा जो कहा जाता है, अक्षय जो शब्द है इसका मतलब है नेवर डिक्रीजिंग। अक्षय जो कभी खत्म नहीं होता, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तो क्या बढ़ता जाता है? तो दिया हुआ है कि जो अच्छी चीजें हैं, जॉय, हैप्पीनेस, होप, प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी का मतलब क्या है? समृद्धता, सामर्थ्य और खुशी, सुख, ये सारी चीजें जो है बढ़ते जाते हैं। तो अक्षय तृतीया, ये तीसरा दिन है इसके लिए, तृतीया। अक्षय तृतीया इतना मंगल है, इतना शुभ है
कि इस दिन अगर कुछ करना है तो मुहूर्त भी नहीं ढूंढना पड़ता है, पूरा दिन मुहूर्त है, होल डे ऐसे कहा जाता है। अगर किसी से पूछो कि अक्षय तृतीया के दिन हम लोग जो है पूजा करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कोई अच्छा मुहूर्त बताइए उस दिन, तो वो जो भी है ना पंचांग देखते हैं वो लोग क्या कहते हैं, ये ऐसा दिन है आप सुबह से सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक आप कभी भी कर सकते हैं, है ना, एनी टाइम कर सकते हैं। उसके बाद भी होता है पुण्यतिथि, तो कभी भी यू कैन डू एनी टाइम, नो प्रॉब्लम, बिकॉज अक्षय तृतीया पूरा मंगल दिवस है। तो आज के दिन बहुत सारी चीजें हुई हैं, लेकिन वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते। कुछ चीजें मैं बताना चाहूंगा। जो पहला सबसे जो ज्यादा बताया जाता है वो है अक्षय तृतीया, अक्षय पात्र। अक्षय पात्र का नाम सब लोग सुने हैं, है ना? हाँ, तो थोड़ा सा उसका कथा हम लोग सुनते हैं। तो ये महाभारत में कथा आता है कि एक बार दुर्योधन के पास दुर्वास मुनि आए। तो दुर्योधन का मेडिटेशन एक ही चलता था। दुर्योधन यही सोचता था कि पांडवों को कैसे खत्म करना है। और उस समय पांडव जो है वो वन में थे, नहीं, उनको वन में जाना पड़ा था। तो दुर्योधन इतना ईर्ष्यालु था कि इतने में भी उसका पेट नहीं भरा था। वो सोचता था कि पांडवों को और कैसे नुकसान कर सकता हूं मैं, एक तो वन में है वो लोग। तो उसने सोचा कि दुर्वासा मुनि का उपयोग किया जाए। उसको आइडिया आया। तो उसने दुर्वासा मुनि सब लोग जानते हैं कैसे हैं दुर्वासा मुनि, है? दुर्वासा मुनि को जल्दी संतुष्ट भी होते हैं, आशुतोष भी है शिव जी की जैसा, है ना, भगवान शिव की तरह वो आशुतोष भी है। और दूसरा क्या है, जल्दी क्रोधित भी हो जाते हैं, श्राप भी बहुत जल्दी दे देते हैं। तो वो सोच रहे थे दुर्योधन कि इस चीज का एडवांटेज उठाया जाए कि कहीं दुर्वासा मुनि से श्राप वाप मिल गया पांडवों को तो बस काम ही खत्म हो जाएगा। तो दुर्वासा मुनि का बहुत अच्छे से सत्कार किया दुर्योधन ने, बहुत अच्छे से सेवा किया। और उसे मालूम था कि ये बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो दुर्वासा मुनि बहुत प्रसन्न हो गए। और दुर्वासा मुनि ने पूछा दुर्योधन से कि क्या वरदान चाहते हो आप? तो दुर्योधन बोला, मैं कोई वरदान नहीं चाहता आपसे, मैं तो अंदर ही अंदर बहुत कुछ चाह रहा था, लेकिन एक बोला, मैं कोई वरदान आपसे कुछ चाह नहीं रहा हूं, लेकिन मेरी एक इच्छा है, अगर आप पूरा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। दुर्वासा मुनि बोले, बोलो बोलो बोलो, मैं बहुत प्रसन्न हूं आपसे, क्या चाहते हो आप? तो तभी दुर्योधन कहते हैं कि बस मेरी ये इच्छा है कि आप अपने 10,000 शिष्यों को लेकर जो गंगा के दूसरे तट पर जो है वो पांडव है, वो वन में है, आप उनके पास जाएं। जिस तरह से आपने मेरे पर कृपा की, आप उनके ऊपर भी कृपा कीजिए, आपका संग दीजिए वहां पर। तो दुर्वासा मुनि बोले, बस इतनी सी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो जरूर हो सकता है। मैं अपने शिष्यों को लेकर 10,000 शिष्यों को लेकर वहां जाता हूं पांडवों के पास। तो फिर दुर्योधन कहते हैं, आप बोल कर मत जाइएगा, है ना, राइट? क्योंकि जो अतिथि होते हैं, अतिथि का मतलब क्या होता है? अतिथि, बिगर तिथि, जो बगैर बोले आए हैं। बोले अतिथि के सेवा में जो मतलब पुण्य प्राप्त होता है वो, तो आप बोलिए मत, आप ऐसे ही अकस्मात चले जाइए। बोले ठीक है, दुर्योधन ने कहा। और अकस्मात जो है 10,000 शिष्यों को लेकर वो पहुंच गए एकदम युधिष्ठिर महाराज के पास। अब जो है युधिष्ठिर महाराज एकदम से हैरान हो गए, कुछ कोई संदेश नहीं, कुछ नहीं, राइट? तो दुर्वासा मुनि आए 10,000 शिष्यों के साथ और बोले, युधिष्ठिर, मैं बहुत भूखा हूं,
एक बड़ा उपवास करके मैं आया हूं और मेरे शिष्य भी जो है भूखे हैं। बस हम लोग नदी में जा रहे हैं स्नान करने के लिए। स्नान के बाद हम लोगों के लिए बहुत उत्कृष्ट भोजन का आप जो है थोड़ा सा आयोजन कीजिए। अब युधिष्ठिर महाराज जो है वो बड़े बड़े फीस्ट देते रहते थे। क्यों? क्योंकि सूर्यदेव ने पांडवों को एक अक्षय पात्र दिया था, है ना, हम सबको पता है अक्षय पात्र दिया था। तो अक्षय पात्र का ये था कि जब तक द्रौपदी नहीं खाएगी तब तक वो उस दिन जो है वो जितना चाहे ले लो उसमें से, और तरह तरह के व्यंजन जो है वो बना सकता हूं। लेकिन एक बार द्रौपदी ने खा लिया अगर, उसके बाद फिर हरि बोल उस दिन के लिए। फिर अगले दिन जब सूर्योदय होगा तब। तो अब टाइमिंग भी ऐसा ही था कि जिस टाइम पर गए थे, तो युधिष्ठिर महाराज आकर बोले द्रौपदी से कि आप अक्षय पात्र से इन सब का आयोजन कीजिए। तो द्रौपदी ने कहा लेकिन मैं तो खा चुकी हूं, मैं तो खा चुकी हूं, तो अब तो नहीं होगा। तो फिर जितने पांडव थे वो सारे टेंशन में आ गए कि अब क्या होगा, क्योंकि सबको पता था कि दुर्वासा मुनि जो है बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। तो सबको पता था कि अगर हम लोग भोजन नहीं दे पाए दुर्वासा मुनि और उनके 10,000 शिष्यों को तो क्या होगा, हम लोग पक्का है हमें श्राप जो है मिलने वाला है। तो अब ऐसी स्थिति में जो है सब पूरे पांडव चिंतित थे और सबसे ज्यादा चिंतित द्रौपदी थी। तो द्रौपदी जो है उस समय, द्रौपदी जब भी कुछ ऐसा संकट आता था तो वो भगवान को याद करते थे। तो द्रौपदी भगवान को याद किए, भगवान कृष्ण को याद किए। बच्चा पार्टी, हरे कृष्णा। हाँ, क्योंकि थोड़ा बच्चे शोर कर रहे हैं तो पीछे ले जाइए प्लीज। हाँ, तो द्रौपदी जैसे ही याद किए भगवान कृष्ण को, उस समय भगवान व्यस्त थे लेकिन सब कुछ छोड़कर जो है भगवान पहुंच गए। केवल स्मरण किया, भगवान का स्मरण करते ही भगवान को पता चलता है कि हम लोग भी स्मरण कर रहे हैं। कितना अच्छा है। जैसे हम लोग भगवान का स्मरण करते हैं तो भगवान को पता चलता है। क्या पता चलता है? रघुनंदन तू मेरे बारे में सोच रहे हैं, राइट? एकदम से पता चलता है, हाँ ये मैं, है ना। तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर भगवान जो है वो आ गए, द्वारका से वन में आ गए। और वन में आकर जो है द्रौपदी के पास सीधे आए और आकर बोले द्रौपदी बहुत भूख लगा है। तो द्रौपदी कहती यही तो समस्या है। भगवान बोले समस्या बाद में, पहले तो मुझे भूख लगा है, मुझे कुछ खिलाओ। तो द्रौपदी बोली भगवान यही समस्या है कि कुछ है नहीं खाने के लिए, और दुर्वासा मुनि अपने 10,000 शिष्यों को लेकर आए हैं, और अगर हमने उन्हें नहीं खिलाया प्रसाद तो आप जानते हैं क्या होगा। भगवान बोले मैं अभी कुछ नहीं जानता, मुझे तो भूख लगा है, बस मैं खाना चाहता हूं। द्रौपदी देखो कुछ ना कुछ जरूर होगा। छोटे बच्चों का वॉल्यूम बहुत बड़ा होता है ना। ठीक है, ठीक। हाँ, तो द्रौपदी अंदर गई
और भगवान आग्रह कर रहे थे, तो सोची जाकर देखूं मैं। तो अब अलग अलग वो लिखा हुआ है, किसी किसी में लिखा है कि ग्रेन राइस का एक कण था, किसी किसी में लिखा है शाक। अरे बाप रे, बगैर माइक के होगी। हाँ, बच्चों को माइक की जरूरत नहीं। कोई कोई कहता है शाक, शाक है ना, शाक कहते हैं, कोई ग्रेन ऑफ राइस कहते हैं, एक दाना, सिर्फ एक दाना। तो भगवान को द्रौपदी ने कहा एक दाना है। भगवान बोले बस हो गया, हो गया। बोले एक दाना दे दो। भगवान को संतुष्ट करने के लिए एक दाना भी काफी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग एक ही दाना भोग लगाए। ये भगवान की महानता है कि वो एक दाने से संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन वो फिर नियत भी देखते हैं। वो देखते हैं इनके पास 5 किलो पड़ा है, लेकिन मुझे एक दाना दे रहे हैं, ये तो अच्छी बात है। तो यथाशक्ति, जैसे हमारी शक्ति है वैसे, अगर हमारी शक्ति केवल एक दाना है तो भगवान उससे भी संतुष्ट हो जाए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयच्छति तदहम भक्ति उपारतम अश्नामी प्रयत्नमनाः। हे अर्जुन, कोई मुझे केवल एक पत्र, पत्रम का मतलब क्या है? पत्र यानी बहुत सारे पत्ते, लेकिन पत्रम यानी एक ही पत्ता। पुष्पम, पुष्प यानी बहुत सारे फूल, लेकिन पुष्पम यानी एक फूल। तो भगवान कह रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम, फलम का मतलब एक फल, एक एक एक, संस्कृत में है ना ये, एक एक एक। तो यम 5 लीटर पानी नहीं, थोड़ा सा पानी। तो एक 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 भगवान बोल रहे हैं, तो उतने में संतुष्ट हो जाते हैं भगवान। तो भगवान ने वो एक कण जो है वो लिया और अपने मुंह में डाला, और जैसे ही डाला तो वहां लिखा हुआ है महाभारत में कि दुर्वासा मुनि और 10,000 शिष्य को छोड़ो, ब्रह्मांड में जितने भी जीव थे सबका पेट भर गया। 10,000 शिष्य को छोड़ दो, ब्रह्मांड में, उधर लिखा हुआ है महाभारत में, ब्रह्मांड में जितने जीव थे, जीव यानी केवल मनुष्य नहीं, जितनी चींटियां, जितनी बैक्टीरिया, जितना कोविड वायरस, जितना है ना, सारे जीव का पेट भर गया। और किस तरह से भरा? जिस तरह से कोई महाप्रसाद का पूरा प्लेट, राजभोग का 56 भोग का प्लेट खाकर उठा हो। जितने शिष्य थे और दुर्वासा मुनि थे तुरंत डकार मारना शुरू किए, नदी में नहाते नहाते डकार मार रहे थे, और इतना अच्छा डकार था कि वो आश्चर्य हो गए। ऐसा लग रहा है जैसे यहां तक खा लिया है। तो ये है, जब भगवान संतुष्ट, भगवान को हम संतुष्ट करते हैं तो हम सब संतुष्ट हो जाते हैं। इसलिए भगवान को संतुष्ट रखना बहुत जरूरी है। भगवान तो वैसे आत्मा राम है, लेकिन वो, उनको अलग से संतुष्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम जब भगवान को संतुष्ट कर रहे हैं तो हमारा जो एटीट्यूड है, हमारी मनोवृत्ति भगवान यहाँ पर देख रहे हैं। तो दुर्वासा मुनि और 10,000 शिष्य जो है डकार मारते मारते एक दूसरे से बात करने लगे कि अब क्या करना चाहिए। तो वो बोले कि अब यहां से चलो, निकलो। क्यों? क्योंकि अब हम लोग खा नहीं सकते हैं,
और भीम आ रहा है, क्योंकि भगवान ने द्रौपदी से कहा, कर्ण खा लिया एक कर्ण, और बोले कि जाओ बुलाओ। द्रौपदी बोली लेकिन कुछ है नहीं हमारे पास। बोले नहीं नहीं बुलाओ। तो द्रौपदी भीम को भेजे। भीम ने भी कहा कुछ है नहीं हमारे पास। नहीं, भगवान बोले बुलाओ। तो भीम जो है जाकर बुलाने लगे। तो दूर से दुर्वासा मुनि और 10,000 शिष्य जो नहा रहे थे नदी में, वो देखे भीम ऐसा ऐसा कर रहे हैं, है ना, संकेत कर रहे हैं कि आइए, है ना। दुर्वासा मुनि बोले भाग जाओ यहां से। क्योंकि हम सबके पेट इतने भरे हैं कि एक कण भी खा नहीं सकते हम दोनों, इतना भर गया है। केवल हाजमोले के लिए जगह है। तो बोले इतना, और अगर हम लोग जाकर नहीं खाएंगे तो उनका अपमान हो जाएगा, और वो वैष्णव है, वैष्णव का अपमान नहीं करना है, वैष्णव अपराध मुझे नहीं करना। दुर्वासा मुनि ने कहा, क्योंकि पिछली बार मैंने अम्बरीश महाराज का मैंने अपराध कर दिया था, तो नानी याद आ गई थी। तो अब इसके बाद मुझे अपराध नहीं करना है। सारे शिष्यों बोले निकलो वहां से। तो ये एक्चुअली अक्षय पात्र की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग है। तो ये जो लीला है वो इसी दिन हुआ था। ये जो लीला है अक्षय पात्र का, ये आज के दिन ही हुआ था, दुर्वासा मुनि वगैरह। और कहते हैं सुदामा भगवान कृष्ण के पास जब गए थे तो भगवान ने इसी दिन खिलाया था सुदामा को। सुदामा को भी इसी दिन अक्षय तृतीया के दिन खिलाया था। अक्षय तृतीया के दिन ही कहा जाता है कि परशुराम जी का बर्थडे है, जन्मदिन है। परशुराम जी का जन्मदिन भी आज के दिन ही हुआ था। साथ ही साथ और एक जो बहुत सारे हैं, मुझे जो याद आ रहे हैं मैं बता रहा हूँ। चंदन यात्रा आज से शुरू होती है, अक्षय तृतीया के दिन से चंदन यात्रा 21 डेज। तो आज ही के दिन चंदन यात्रा, मतलब आज से जो है भगवान को, क्योंकि गर्मी है तो चंदन लगाया जाता है 21 डेज के लिए। तो आज के दिन शुरुआत होता है। आज के दिन जो गंगोत्री और यमुनोत्री जो टेम्पल्स हैं वो आज के दिन खुलते हैं, ऐसे बताया गया है। वो आज के दिन खुलते, जो हिमालयस में है, केदारनाथ, तो आज के दिन खुलते हैं। और ये भी बताया गया है कि गंगा मैया जो है वो भी इसी दिन धरती पर आए थे। इसी दिन धरती पर आए थे गंगा मैया। तो गंगा मैया के बारे में वो कैसे आए हैं ये बताया गया है कि जब वामन देव अपना पग गिन रहे थे, स्टेप्स गिन रहे थे, तो 2 ही पग में वो ब्रह्मांड का जो लास्ट है वहां तक पहुंच गए थे। और वहां पे जो नाखून है भगवान का, वो नाखून से होल हो गया ब्रह्मांड में। और कारण सागर का एक जो बूंद, केवल एक ही बूंद भगवान के चरण कमल को धोते हुए आ गई। एक बूंद, वही कारण सागर। कारण सागर पूरा स्पिरिचुअल है, पूरा आध्यात्मिक है, भौतिक नहीं है। कारण सागर वो सागर है जिसमें महाविष्णु लेटे हुए हैं, कारण दकसाई महाविष्णु लेटे हुए। तो उनका एक बूंद जो है वो अंदर आया और भगवान वामन देव के चरण को धोते हुए जो है चरणामृत बनकर जो है वो गंगा मैया वो पहले नीचे आए और पहले ऊपर के लोगों में थी गंगा मैया। तो ऊपर के लोगों में गंगा बहती है, उसे उनका नाम है वहां पर मंदाकिनी, है ना, मंदाकिनी नाम है। और फिर उसके बाद हम लोग को पता है कि कैसे एक राजा था, सागर राजा। सागर राजा के 60,000 पुत्र थे, 60,000 पुत्र।
और जो राजा है वो अश्वमेध यज्ञ करना चाहता है। तो अश्वमेध यज्ञ में जो अश्व है, हॉर्स है, उसको छोड़ दिया जाता है और पूरे वर्ल्ड में छोड़ दिया जाता है, और किसी ने अगर पकड़ लिया तो उससे लड़ना पड़ता है, राजा को लड़कर हराना पड़ता है। और जब पूरे विश्व में वो जाकर वापस आता है घोड़ा, तब जाकर अश्वमेध यज्ञ किया जाता है। तो अश्व जो है वो गुम हो गया। तो 60,000 पुत्र सागर राजा के ढूंढते 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 कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गए। कपिल मुनि कौन? देवहूति के पुत्र, जो गंगा सागर में। तो कपिल मुनि के आश्रम में वो पहुंचे। वहां पर कपिल मुनि पूरे साधना में थे, समाधि में थे, और उन्हीं के बाजू में अश्व था। अब अश्व वहां कैसे पहुंचा वो अभी तक सस्पेंस है, मतलब अभी तक पता नहीं चला कि कैसे पहुंचा वहां पर अश्व। लेकिन सागर जो मुनि, सागर राजा के जो 60,000 पुत्र है, वो लोग कपिल मुनि को के ऊपर चोरी का इल्जाम लगाए कि इन्होंने जो है घोड़ा चोरी किया है, इन्हें मार दो। तो जैसे ही वो आगे बढ़े तो कपिल मुनि सिर्फ अपना हाथ खोले, बस बाकी कुछ करना नहीं पड़ा उन्हें। वहीं के वहीं ढेर हो गए पूरे, पूरा ऐश, जो स्मशान में लास्ट में जो बचता है ना, ऐश, वो हो गया। 60,000 सन्स। तो अब जिस तरह से वो प्राण त्यागे हैं वो सही नहीं था, तो उनका उद्धार नहीं हो सकता था। तो उनके उद्धार के लिए जब सागर मुनि से पूछा गया, तो सागर मुनि को यह बताया गया कि अगर गंगा स्वर्ग से नीचे आ जाए, उस समय तक धरती पर गंगा नहीं थी, केवल ऊपर के लोगों में थी। तो फिर सागर के पुत्र थे अंशुमान। सागर जो है, जब राजा को पता चला कि गंगा अगर नीचे आ गई तो मेरे पुत्रों का उद्धार हो सकता है, तो वो प्रयास किए, उनसे नहीं हुआ। उनका जो पुत्र है अंशुमान, वो प्रयास किए, उनसे भी नहीं हुआ। उनके पुत्र थे दिलीप, और दिलीप से भी नहीं हुआ। और उनके पुत्र कौन थे? भागीरथ। कितना पीढ़ी हुआ? चौथा पीढ़ी, फोर्थ जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। तो भागीरथ के तपस्या से जो है गंगा मैया बोली ठीक है, मैं नीचे आने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक प्रॉब्लम है, मैं जब नीचे आऊंगी तो धरती सहन नहीं कर पाएगा, तो स्पीड ब्रेकर चाहिए बीच में। मेरा जो वेग है उसे संभालने वाला कोई चाहिए, ताकि मैं आराम से धरती पर आ सकूं। मैं अगर डायरेक्ट आ गई तो धरती बचेगी नहीं। तो फिर ये प्रॉब्लम आया। तो जब भागीरथ ने पूछताछ किया और सब कुछ प्रयास किया जानने का, तो पता चला एक ही व्यक्ति है जो कि गंगा के वेग को रोक सकते थे, शिवजी, है ना। तो फिर भागीरथ शिवजी की तपस्या की, और शिवजी की तपस्या करते 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 फिर शिवजी प्रकट हुए और उन्होंने कहा ठीक है, मैं रेडी हूं। तो फिर जाकर कहा गया है कि स्वर्ग के असंख्य जो विमान थे, उन विमानों में बैठकर गंगा जो है वो नीचे आई। पहले विमान में बहुत सारे विमान, ये दिया हुआ है, महाभारत में दिया है कि बहुत सारे विमानों में गंगा जो है वो नीचे पहले आई, और नीचे आई तो फिर शिवजी के जटा पर जो है पहले वो गिरी, और वहां से जो है फिर शिवजी की जटा से फिर वो गंगा जो है वो हिमालय में पहले आती है, और उसके बाद फिर गंगा सागर तक वो आती है, बे ऑफ बंगाल, गंगा सागर। वहां जाकर वो समुद्र से मिलती है, और वहीं पर वो नीचे प्रवेश किए गंगा देवी, और
जो सागर के जो 60,000 पुत्र है उनका उद्धार वो किए। अब बीच में बहुत सारी चीजें हैं, जहां ऋषि का जो आश्रम है उसको उड़ा दिया गंगा देवी ने, तो जहानम जो ऋषि थे वो पूरा पी गए गंगा को। ऋषि मुनि इतने पावरफुल थे, पूरा गंगा पी गए। और भागीरथ सोचा हरि बोल, इतना 4 पीढ़ी लग गई गंगा को नीचे लेके आने में, और ये तो 1 सेकंड में पी गए। उनको गिनती किए, बोले ऐसा है ऐसा है, बोले ठीक है भाई, तो अपने कान से छोड़े। इसलिए गंगा देवी को जाह्नवी कहा जाता है। जाह्नव ऋषि की बेटी जाह्नवी। जाह्नवी जाह्नवी जगवानलो गौराती नाम लोग आते। वो जाह्नवी एक्चुअली गंगा देवी है। तो गंगा देवी का जो अवतरण हुआ था वो भी अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ था। और भी बहुत सारे चीजें हैं जो आज के दिन हुआ है। राइट, देखता हूँ और कुछ। हाँ, व्यासदेव जी आज के दिन ही महाभारत का रिसाइटेशन शुरू किए थे। ये बताया गया है आज के दिन ही महाभारत। कौन लिखे थे महाभारत? गणेश जी। हाँ, राइट। तो व्यासदेव जी ने उसको बोला था, और क्या कंडीशन रखा था? गणेश जी ने क्या कंडीशन रखा था? नॉन स्टॉप राइटिंग, मैं रुकूंगा नहीं। तो व्यासदेव जी ने कहा ये तो गड़बड़ हो जाएगा, राइट, क्योंकि व्यासदेव जी को श्लोकों की रचना करनी पड़ती, राइट, तो टाइम तो चाहिए थोड़ा सा। तो व्यासदेव जी ने कहा ठीक है, मेरा भी कंडीशन है, आपका कंडीशन अगर है तो मेरा भी कंडीशन, मेरी भी शर्त है। मेरी शर्त क्या है कि हर एक श्लोक को लिखने से पहले आप उसका अर्थ जरूर जानेंगे। तो जानबूझकर बीच बीच में क्या कर देते व्यासदेव, कठिन जो है श्लोक जो है बना देते, ताकि गणेश जी को थोड़ा सा टाइम लगता था समझने, और उस टाइम वो टाइम मिलता था व्यासदेव जी को वैसे। तो शुरुआत जो है महाभारत का रिसाइटेशन का वो भी आज के दिन ही हुआ था। तो बहुत सारी चीजें आज के दिन हुए हैं, और भी बहुत सारे हैं, तो लिस्ट बहुत बड़ा है। तो जैसे मैंने कहा कि आज का दिन बहुत ही ज्यादा शुभ और मंगल है। तो अक्षय तृतीया की जय। तो कोई प्रश्न है किसी का तो मैं भी ले लेता हूँ। पांच मिनट है मेरे पास, 5 मिनट में निकलना है मुझे। किसी का कोई प्रश्न है तो लोग से पूछ सकते हैं। Anybody? Yes. Nothing नहीं, हाँ? ठीक है, ओके सर। तो आज जैसा प्रभु जी ने बताया कि बहुत ही शुभ दिन है, और प्रभु जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें जितने भी शुभ जो क्रियाकलाप हुए हैं इस दिन में उनके बारे में बताया। प्रभु जी इंदौर से हमारे बीच में आए, सॉरी इस्कॉन गांव से हमारे बीच में आए हैं, और प्रभु जी हिज ग्रेस प्राणेश्वर दास प्रभु जी हैं, और इन्हीं के आश्रय में मध्य प्रदेश में बहुत सारे जगहों पर प्रचार चल रहा है, उनमें से एक देवास भी है। तो प्रभु जी का बहुत बहुत हम लोग आभार व्यक्त करेंगे। 3 बार जोर से हरि बोल बोलकर, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बहुत धन्यवाद।